उसमें से जो कि 1 महीना पहले ही ये घटना हुई, तो उसकी सावधानी रखने के लिए यात्रा के लिए मना किया है। तो मंदिरों में जलाभिषेक कार्यक्रम, क्योंकि श्रावण मास का वो अंतिम सोमवार है, जनता की श्रद्धा होती है, तो जनता की श्रद्धा के हिसाब से उनको परमिशन छूट मिलनी चाहिए। क्योंकि व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा रखना ये सरकार का दायित्व होता है। हमने अपील भी की है। 28 अगस्त को सावन की अंतिम सोमवारी है, जिसके लिए हरियाणा के नूह में हिंदू संगठनों ने ब्रजमंडल यात्रा निकालने का ऐलान किया था। लेकिन सरकार ने इस यात्रा को लेकर अलग ही प्लान तैयार कर लिया है, क्योंकि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर नहीं चाहते कि नूह में पिछले महीने जिस तरह से हालात बिगड़े थे उसे फिर से दोहराया जाए। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि 28 अगस्त को ब्रजमंडल यात्रा या फिर जलाभिषेक यात्रा निकालने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा है कि जनता अपने आसपास के मंदिरों में जलाभिषेक जरूर कर सकते हैं। ऐसा फैसला एहतियातन लिया गया है। जहाँ तक यात्रा का विषय है, जो कि महीना भर पहले ही जिस प्रकार की वहाँ घटनाक्रम हुआ है, तो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा रखना ये सरकार का दायित्व होता है। हमने अपील भी की है और अपील करने के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि यात्रा ना करके सब लोग अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर जलाभिषेक का कार्यक्रम करें और हरियाणा में जहाँ भी है वहीं करें। कोई बाहर से जाकर के किसी स्थान पर अगर कोई प्रदर्शन करते हैं, उसमें से जो कि 1 महीना पहले ही ये घटना हुई, तो उसकी सावधानी रखने के लिए यात्रा के लिए मना किया है। लेकिन मंदिरों में जलाभिषेक कार्यक्रम, क्योंकि श्रावण मास का वो अंतिम सोमवार है, जनता की श्रद्धा होती है, तो जनता की श्रद्धा के हिसाब से उनको परमिशन छूट मिलनी चाहिए होती है। इतना ही नहीं, नूह हिंसा को देखते हुए हरियाणा की पुलिस प्रशासन ने सख्त रवैया भी अपना लिया है, क्योंकि नूह में 26 से 29 अगस्त तक इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं, ताकि किसी भी तरह के अफवाह को फैलाया नहीं जा सके। 28 अगस्त को सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। यहां तक कि दुकानों को भी बंद रखने की सलाह दी गई है। नूह में न केवल 144 धारा लागू कर दी गई है, बल्कि आमजन की आवाजाही पर भी रोक लगाई गई है। 26 से 28 अगस्त के बीच कोई भी व्यक्ति लाइसेंसी हथियार, लाठी, कुल्हाड़ी वगैरह लेकर नहीं घूम सकता है। हालांकि सीएम खट्टर की इस घोषणा से पहले ही सर्वधर्म हिंदू समाज यात्रा निकालने पर अड़ा हुआ है। हरियाणा पुलिस की तरफ से इस यात्रा की आधिकारिक इजाज़त नहीं मिलने के बाद विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कहा गया है कि इसके लिए किसी भी तरह की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में अब ये देखना अहम होगा कि 28 अगस्त को यानी सावन की अंतिम सोमवारी को नूह के क्या हालात रहते हैं। वैसे हर हाल में वहाँ शांति बरकरार रहने की दरकार है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।